Welcome student, welcome to the math zone. रफ्तार धीरी ही रहे, रफ्तार कम ही रहे, लेकिन रफ्तार बनी रहनी चाहिए। इसी अच्छी सी सोच से हम अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जो हमने क्लास 10 पॉलिनोमियल में रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम उसके एग्जाम्पल्स और उसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कीप कंटिन्यूड योर स्टडी। आप अपने स्टडी को बनाए रखें, मेहनत खूब करें, क्योंकि हम एक स्पेशली मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बच्चा मैथ सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेता है, उसको अच्छे से समझने की कैपेसिटी हो जाती है, द स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड द एवरी सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट आपको सिखाता है बैठने, बैठकर पढ़ने और बैठकर प्रैक्टिस करने। बाकी किसी सब्जेक्ट में आप ऐसा नहीं देखेंगे, क्योंकि मैथ्स तो हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, बायोलॉजी की तरह घूम के नहीं पढ़ सकते, इसको बैठ के ही पढ़ना पड़ता है। तो हम एक अच्छे से सब्जेक्ट के ऊपर डील कर रहे हैं और भगवान से ही गुजारिश है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखें और उसको अच्छे से समझें और अच्छा स्कोर करें। और कभी भी कोई शिक्षक ये नहीं चाहता है कि आप या हमारे कोई भी स्टूडेंट शिक्षक से कम रह जाए। माँ बाप और शिक्षक यही चाहते हैं कि उनका बच्चा या उनका शिष्य या उनका स्टूडेंट उनसे बड़ा बने, दुनिया में नाम कमाए। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो वेलकम टू द मैथ जोन। नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर और एक्सरसाइज नंबर 1.2, सॉरी 2.2, एक्सरसाइज नंबर 2.2। Once I recall again, before I start the problems, we have studied in the previous lecture relation between the zeros and coefficient. मतलब ये होता है कि जब ये दिए हुए p of x से हम जीरोस निकालें और उसको सम करें तो मेरा b बाई ए माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए, और जब उसका प्रोडक्ट करें तो इस कांस्टेंट बाई इस ए के बराबर आना चाहिए। हमने इस चीज को प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दिया कि ये हमारा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला को हम यूज करके अब आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप बारीकी से देखते जाइए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग वेरीफाई करना है। हमारा क्वेश्चन होगा फाइंड द जीरोज ऑफ p of x, और दिया रहेगा फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन आपको ऐसा ही देगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही होगा, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सिर्फ पॉलिनोमियल कैसा देगा, देखिए
जैसे मान लीजिए आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हो सकता है ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 3, हो सकता है आपको ऐसे दे दे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। नेक्स्ट आपको ऐसा दे सकता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 u स्क्वायर प्लस 8u। पी ऑफ यू होगा यहां पे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे और इसमें से आपको इन सभी का जीरोस फाइंड करना है और उसमें उसका रिलेशन बताना है कि इसका रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोस का क्या है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करता हूं। इस टाइप का मैंने ये एक बार इसलिए लिख दिया क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको देंगे, उसका फॉर्मेशन क्वेश्चन का यही होगा। चलिए मैं बारी बारी से आपको एग्जांपल के साथ एक्सरसाइज में घुसेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करके कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, आप उसको कीजिएगा। चलिए पहले हम ये वाला क्वेश्चन को लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से बारीकी से आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं है थोड़ा सा भी। गिवन क्या दिया हुआ है जरूर लिखना है, क्योंकि मैं जब अभी 12th क्लास का कॉपी चेक कर रहा था तो उसमें गिवन और एग्जाम टू प्रूफ जो भी स्टेटमेंट था उसमें से निकाल के लिखना था, उसका भी हाफ मार्क्स 1 मार्क्स था, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन द मार्क्स, व्हाट एवर द मार्क्स अलॉटेड फॉर द क्वेश्चन। गिवन P of x is equal to x square plus 2x plus 1. For find zeros, put P of x is equal to 0. पुराना रूल है, नया तो कुछ है नहीं इसमें। चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, इसमें देखने की कोई बात ही नहीं है। इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए यहां से, तो x प्लस 1, यहां से 1 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1 0। इन दोनों में x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, तो यहां बचेगा x प्लस 1। ये दोनों मिला के 0 है, तो हम किसी को भी इसमें से एक को 0 ले सकते हैं। तो ले लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इधर ले लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आप देखिए -1 आया, दोनों ही कंडीशन में 2 रूट्स होंगे, दोनों -1। चलिए आपको पर्टिकुलर लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। यहां लिखेंगे P ऑफ x become 0 at x is equal to -1, at x is equal to -1। अब इसका रिलेशन देखेंगे, क्योंकि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया।
ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका दो रूट होगा, एक अल्फा एक बीटा। तो रिलेशन में क्या होगा, फर्स्ट वन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा ये है मेरा, तो माइनस वन प्लस माइनस वन, माइनस बी बाई ए क्या है, ये टू, माइनस टू बाई वन, ये क्या हो गया, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू। ये एक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट वाला है अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन इंटू माइनस वन, यहां पे हो जाएगा वन बाई वन, तो यहां पे कितना होगा, माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो ये मेरा रिलेशन वेरीफाई हो गया कि मैं जब इस रूट को जीरोस को निकाल करके प्लस किया तो भी उतना ही, और डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाला, उसका कोफिशिएंट से भी उसको निकाला तो भी उतना ही वैल्यू आया मेरा दोनों का। तो यहां ये प्रूफ हो गया कि इसका जीरोस और रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स वेरीफाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए हम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप कॉपी कीजिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, दैट इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक है, यहां तक आपका सेम रहेगा, ये वाला सिर्फ चेंज होगा। बाकी ये सब चेंज रहेगा। अब देखिए, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, आपको हम दोनों तरीके से बताते हैं। थोड़ा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है इस टाइप वाले में जो ये दिया हुआ है। देखिए पहला चीज तो ये क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस फाइव, बिकॉज वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ polynomial of quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कभी भी आप कहीं भी ऐसा देखें तो आपके मन में पहले आना चाहिए कि दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आना चाहिए, ये कंपल्सरी आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। So we must have know that this equation is in the form of this, where here in this equation the value of a is 1, value of b is 0 and value of c is minus 5। ये एक बच्चे के मन में आना चाहिए फर्स्ट थिंग। अब समझिए ध्यान से, दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, पहला तरीका मैं यूज कर रहा हूं, दूसरा तरीका फिर मैं बताऊंगा आपको। तो पहले हमको यहां से क्या देखने को मिला कि ये मेरा इस रूट में है जिसमें b मेरा 0 है। जब b 0 हुआ तभी तो ये इक्वेशन ऐसा हुआ, नहीं तो b 0 नहीं होता तो यहां पे बीच में भी x के साथ कुछ होता। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये b 0 नहीं होता तो यहां बीच में x के साथ कुछ जरूर होता है। इट इज कंपल्सरी बिकॉज वी हैव द स्टैंडर्ड इक्वेशन विथ b आल्सो। सो वेयर we are going, where we are going, we are there, but it was multiplied with 0, that's why the equation become x square minus 5। अब जब हम इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट में लेके जाएंगे तो फिर ये क्या होगा, सोचिए। ऐसा कुछ नंबर है तो अगर हम इसको मिडिल टर्म लेके जाएंगे तो हमको एक यहाँ पे ऐसा नंबर मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x माइनस रूट 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बट ये चीज क्यों करना, ये नहीं करना, इतना दिमाग इसमें नहीं लगाना, ये बहुत सिंपल है।
क्या दिया हुआ है, अब देखिए ये दिया हुआ है कि हमको पहले p ऑफ x को 0 पुट करना है, तो कर देते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते कैसे हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है। क्लास 9 में ये चीज हम लोग पढ़े हैं, ये आइडेंटिटी है। By the help of this identity, I am going to split the equation. This is called A, this is called B. क्या बोलेंगे इसको? x plus root 5 और x minus root 5 is equal to 0. जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही इक्वेशन आया था लास्ट में, जहां हमने इक्वेट करके उसके जीरो निकाला। ठीक है, यहां तक आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। पहला तरीका ये था, ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। पहला तरीका से मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाया यहाँ पे आपको, वो थोड़ा हेक्टिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उतना टाइम आप उसमें लगाएंगे, इससे अच्छा है कि हम आइडेंटिटी यूज करके इसको स्प्लिट कर लेंगे। दैट मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है कि या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, बट वी डोंट नो विच वन इज जीरो। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू इक्वेट बोथ ऑफ द इक्वेशन विद जीरो। Here we get x is equal to minus root 5 और here we get x is equal to plus root 5। ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज को, ये कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब ये मेरा हो गया, the zeros of p of x are x is equal to plus root 5 comma minus root 5। फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकेंड वन इज बीटा। अब अल्फा बीटा ले लीजिए और इनका रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखिए, अब उस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जो मैंने लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5। यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू -5, और अल्फा बीटा का वैल्यू आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे कर दीजिए प्लस रूट 5 प्लस माइनस रूट 5 इज इक्वल टू, बी तो जीरो है, जैसे बी जीरो होते पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी दोनों क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। इट इज सिंपल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 5/1, जो सॉरी -5/1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, रूट इंटू रूट, रूट कट जाएगा, बचेगा 5, तो -5/5। यहाँ भी आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको रूट्स निकाल करके उसको वेरीफाई करना है, तो सिंपली आप ऐसे ही निकालेंगे, नो डाउट। पहले वाला जो मैं बता दिया और एक ये बता दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो रूट्स निकालने जानते हैं मिडिल टर्म में स्प्लिट करके, ये क्लास 9 का चैप्टर है, क्लास 9 का टॉपिक है, तो उतना तो कर लेंगे। उसके बाद जो 10 का टॉपिक है, ये इसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे ये होता है, उसको प्रूव भी कर दिया है। ये 1 टाइप है, ये टाइप 1 है, जो आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 में पहला क्वेश्चन दिया है, टाइप 1। ये पूरा टाइप 1, मैंने जो अभी आपको 2 क्वेश्चन बताया पूरे टाइप 1 थे। अब चलिए मैं आपको टाइप 2 बताता हूं कि आपको उसमें क्या करना है।
चलिए हेडिंग दीजिए टाइप 2। टाइप 2 में जो आपको क्वेश्चन देंगे वो ऐसे क्वेश्चन देंगे, देखिए एक बार आप लोग देंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and the product of zeros respectively. First one 1/4, -1. Second one √2, 1/3. Third one 0, √5. ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में बेसिकली दो टाइप दिया हुआ है। फर्स्ट टाइप जो मैंने आपको बताया कि जीरोस फाइंड करके उसको वेरीफाई कर दीजिए, लेकिन ये टाइप जो है सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स, सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है दोनों अलग अलग दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, बी केयरफुल। अगर आप रिस्पेक्टिवली का मतलब नहीं जानते जान लीजिए, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग दिया हुआ है। ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो ये अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो ये अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो ये अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। क्लियर है? तो सर इस टाइप का क्वेश्चन वो करेंगे कैसे? देखिए आप समझिए कि मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन किया था, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ जीरोस एंड ये, उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था? बोलिए, बताया था ना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दैट मीन्स देखो, जो पोलिनोमियल इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। अब बताइए तो कितने लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर अल्फा प्लस बीटा यहां कैसे आ गया, अरे यहां कैसे हुआ? आया होगा ना। देखिए मेरा वीडियो जिसमें मैंने लिखा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस, उसमें मैंने लास्ट में प्रूफ किया है कि ये जो बी होता है ये बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का सम होता है। मैंने भी जस्ट क्वेश्चन में पहले प्रूफ भी किया, अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया ना कि प्लस √5 माइनस √5 इज इक्वल टू 0, तो वहां पे 0 जो था वो बी था। तो ये जो बी होता है ये अल्फा प्लस बीटा होता है और ये होता है अल्फा इंटू बीटा जो कांस्टेंट होता है। तब तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिखना होगा। देखिए सॉल्यूशन, वी नो दैट
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब चुपचाप कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा हुआ है ना इसको यहां डाल दीजिए। तो यहां पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, उसको पुट कर रहा हूं। देखो क्या रहेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस। मैं ये वाला सब सोल्व कर रहा हूं, पहला वाला ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिखा भी हूं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, तो -1। जब आप इसको पूरा अच्छे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स 1/4 -1। इसको सोल्व कीजिए, आगे क्या मिलता है। तो मतलब यहाँ पे एलसीएम आपको लेना होगा, एलसीएम लीजिए। नहीं तो ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है नो डाउट, लेकिन एलसीएम ले लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, आई थिंक इसी को छोड़ दीजिए, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद हमको जीरो से इक्वेट करना होगा, जीरो से इक्वेट करना होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं नो डाउट। और नहीं तो जो मैंने वहां पे लिखा था आप उसको ऐसे कर लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। अभी जो सर नीचे 4 बचा, ये क्या हुआ। तो ध्यान दीजिए, मैंने एक इक्वेशन आपको लिख के बताया था कि अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वेयर के इज कांस्टेंट। तो यही ये 4 जो है कांस्टेंट के रूप में हो गया। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया पॉलिनोमियल का। तो लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा राइटिंग में स्पीड में लिख दिया हूं, आप इसको ऐसे लिखिएगा। तो देखिए ये वाला प्रॉपर आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला प्रॉपर याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सब करने में आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है जीरोस। और ये वाला इक्वेशन आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ये वाला है, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व कीजिए तो इस टाइप का इक्वेशन आएगा। फिर आप नीचे लिख दीजिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपके एक्सरसाइज 1.2.2 में इतना ही है, 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 पहला टाइप, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड टाइप। आप उसमें से उसको बना लेंगे। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पॉलिनोमियल का, उसमें आपको हॉट्स क्वेश्चन दूंगा कि पॉलिनोमियल का हॉट क्वेश्चन कैसा आता है। और एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा जो कि 2023 में आ चुका है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। उसको रीड करके पूरा आपको अच्छे से उसको बनाना होगा। तो आज के लिए यही लेक्चर, आपको मैंने दोनों टाइप बता दिया। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और आर डी शर्मा ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप आर डी शर्मा बुक को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम आप देने जाएंगे 10th बोर्ड का, आर डी शर्मा बुक से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।